मृगमीन सज्जनानां मृणजल संतोष वैरी होते हैं, शत्रु होते हैं जगत में। इस संसार में बिना कारण के ही वैरी होते हैं। किसके किसके वैरी होते हैं? कौन कौन? बोले लोग धप और जीवन माने जो मछली मछुआरा, और विष्णु माने दुष्ट टाइप के लोग। तो बोले कोई जो लुब्धक है, बहरिया है, वो मृगमीन सज्जनानां मृग माने मृग और मीन माने मछली और सज्जन माने सज्जन। तो मृगों के, मछलियों के और सज्जनों के निष्कारण में बिना कारण के ये वैरी होते हैं संसार में। मृगों का वैरी होता है लुब्धक और मीन का मछली और सज्जना का वैरी होता है विष्णु यानी दुर्जन। तो सज्जनों के साथ दुर्जनों का बिना किसी कारण के ही वैर होता है। मछली मछुआरे का कुछ लेने जाती नहीं और न मछुआरे से उसका कोई वैर, पर मछुआरा जाता है तो अपना जाल फंसा के लाता है। तो मछुआरे का और मछली का कोई आपसी वैर नहीं है। जगत में मछुआरा मछली का वैरी है ही बिना किसी कारण के निष्कारण है। ऐसे जो विष्णु होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो सज्जनों के सहज बिना किसी कारण से ही वैर रहते हैं। बोलो जी। और बहरिया जो होगा, लुब्धक होगा, जो शिकार करने वाले शिकारी होते हैं, वो मृगों के, पक्षियों के सहज वैरी होते बिना किसी कारण। समझ में आ गया? इसीलिए लिखा, क्रम से लिखा फिर नीचे भी क्रम से लिखा मृगमीन सज्जनानां। फिर इसी तरह क्रम यहाँ भी मृग का वैरी, ये वैरी है और मीन का सज्जन का। और भक्ति में लिखा गया कोई कारण बोले निष्कारण में, निष्कारण में बिना किसी कारण के ही ये वैरी होते हैं, बिना किसी कारण। आपको भी अनुभव लगता है? ठीक है। मृग मीन सज्जन। नीचे लिखा है लुब्धक इस कारण के बिना किसी कारण के। अकीर है ना, इसलिए वैरी नहीं लिखा, वैरी वैरो वैरिना। इसलिए क्या लिखा? लुब्धक धीवर विष्णुना, ये भी भूषणाम जैसा कर्म हुआ। और क्या लिखा है ऊपर? मृग मीन सज्जना नाम लुब्धक धीवर विष्णुना वैरिना। जगत भगवान के नहीं लिखा, भगवान की अपनी ओर से जोड़ो। आप तो हाथ कर लेते हैं अपने से। जहाँ कोई क्रिया ना हो वहाँ अस्थि और भवती अपने आप लगा दिया जाता है। अस्थि और भवती इस प्रकार की क्रियाओं का अर्थ करने के लिए श्लोक में वो क्रियापद हो और चाहे ना हो, अध्यात्म तक उसको अर्थ करने के लिए ये सहज है, उसको अर्थ अपने आप कर लिया जाता है।
ठीक है? ठीक है। अस्भोर अध्याह जहाँ भी अस्ति स्थासंति लिखा हो चाहे नहीं उसका अर्थ कर लिया जाता है। जहाँ भवति भवता भवन्ति लिखा हो चाहे न लिखा हो उसके भाव के अनुसार उसका अर्थ कर लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर निष्कारण में वैरिणा भवन्ति भवन्ति है नहीं तभी माना जाए। बिना किसी कारण के ही वैरी होते हैं जगत। इस जगत में कौन कौन लोग पूरे लुब्धक इसके पूरे में अच्छा मृग क्या खाता है? और मीन और सज्जन सज्जन संतोष संतुष्ट है। सज्जन में जो हर बिना काम से संतुष्ट है। अच्छा मृग तृण खाता है घास चरता है तो क्या बहरिया का खेत में घास चरने थोड़ी जाता है? नहीं। जो व्याध है तो उस व्याध का कुछ नुकसान नहीं करता मृग, लेकिन फिर भी वो उसी को मारता है। मछली जल में रहती है, जल मछुआरे का थोड़ी ना पानी जी रहता है, लेकिन मछुआरा जल में जाकर के पकड़ता है। तो यानी वो कहते हैं भाई कारण ये होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई हिरन किसी बहरिया के घर में घुस जाए, बहरिया का खेत चल रहे, बहरिया का नान चल रहे, फिर वो मारे, ये कारण है ना। मछली मछुआरा के मुंह में घुस जाए उसके बाद वो उसको चबा दे तो कारण सरकाए हमारे मुंह में नहीं कारण होना चाहिए। या उसके घर में आ जाए या उसको काट ले या उसके ऊपर चढ़ जाए वगैरह वगैरह। ऐसा यदि मछली करती है, यदि मछली इस तरह से करती है कि भाई मछुआरे को परेशान करे तो बात समझ में आती है। तो बोले मछली ऐसा कुछ करती नहीं मछुआरे के साथ, फिर भी मछुआरा उसका सहज वैरी होता है। तो मृगमीन सज्जनानाम मृगमीन सज्जनानाम। अच्छा मृग के साथ दृढ़ जोड़ना, दृढ़ और मीन के साथ जल और सज्जन के साथ संतोष। उनसे भीत वृत्ति, वृत्ति मतलब होता है अपना जीवनोपार्जन। जैसे कहते हैं कि भाई हमारी आजीविका हमारी वृत्ति, पढ़ाना हमारी वृत्ति, वृत्ति माने हमारा रोजगार, हमारा जीवनोपार्जन का साधन। तो मछली के जीने का साधन उसका पानी है, मृग के जीने का साधन उसका तृण है, और सज्जन को कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले हैं। फिर भी सज्जन को दुर्जनों से कुछ चाहिए नहीं, पर दुर्जन सहज वैरी होता है सज्जनों का। अब भाई बोले कि भाई जब वो मृग आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, मीन आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, बोलिए जी, और सज्जन दुर्जनों का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो सहज वैरी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि ये तीन कौन कौन लोकतक जीवन विष्णु मृग मीन और सज्जनों के बिना किसी कारण से ही वैर रखते हैं। जब मृग तिनका खाकर जीवन जीता है, घास चरता रहता है, और मीन जल में ही रहकर संतुष्ट रहता है, और सज्जन को कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले सज्जन को भी दुर्जन सहज वैर होता है। समझ में आ गया? तो ये भी दुर्जन पद्धति का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। कैसे पद्धति पहचानेंगे आपको समझ में आ गया? पहचानने की कोई जरूरत नहीं, अर्थ से पता चल जाए। भाई बिना किसी कारण के यहाँ लिखा निष्कारण बिना किसी कारण के ही वैरी होते हैं। तो देखिए बात तो सज्जन दुर्जन की थी यहाँ पर कि दुर्जन लोग सज्जनों के सहज वैरी होते, ये बात उनको बताना था। भर्तृहरि को ये बताना था कि दुर्जन जो है वो सज्जनों के साथ सहज वैर करते बिना किसी कारण। तो उसमें दो और उदाहरण दे दिया, मृगों का भी और मछलियों का, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि जैसे मृगों का सहज वैरी होता है बहेलिया और मछली का सहज वैरी होता है मछुआरा, ऐसे सज्जनों का सहज वैरी होता है दुर्जन। तो उदाहरणार्थ दो उदाहरण ताकि आपको ठीक से बात समझ में आ जाए। नहीं तो आपको लगे कि दुर्जन लोग सज्जन के कैसे वैरी होते हैं, वैसे ही जैसे मछुआरा मछलियों का, वैसे ही जैसे मृगों का वैरी होता है कौन? बहेलिया। तो बोले मृग मीन सज्जनानाम मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष वीर वृत्तिनाम तृण जल संतोष वीर वृत्तिनाम। अब इस बात करेंगे तृण जल संतोष
संतोष विहित वृत्ति नाम मृगवीर सज्जना नाम लुब्धक धीवर विष्णुनाम जगति वैरिणाम वह कौन सी अपनी होती ना निस्तारण में जो लोग जगत निस्तारण में वैरिणाम जगत में बिना किसी कारण के ही वैरी तो दृढ़ संतोष विहित वृत्ति नाम षष्ठी का बहुत और मृगवीर सज्जना नाम यहाँ भी षष्ठी का तो मृगवीर सज्जना नाम कैसे है तो उन्होंने बताया कि दृढ़ संतोष माने तरीके से अपना जीवन वृत्ति अपना जीवन निर्वाह करता है घास खाकर कौन मृग और जल पी करके संतुष्ट रहती है मछली और सज्जन केवल संतोष से ही संतोष कर लेते हैं ऐसे त्रिजन संतोष विहित वृत्ति नाम जो मृगवीर सज्जना नाम है जो तिनका पानी और संतोष से ही संतुष्ट रहने वाले मृग और मछली और सज्जन लोग हैं इनका जगत माने संसार में लुब्धक माने पहलिया जीवन माने मछुआरा और विष्णु माने चुगलखोर माने दुष्ट है ये लोग निष्कारण में वैरिणाम होती बिना किसी कारण के ही वैरी कर लेंगे इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं लुब्धक पद का अर्थ पूछ लेगा जीवन का विष्णु का मृगों का सहज वैरी कौन है मीन का सहज वैरी कौन है सज्जनों के सहज वैरी कौन है मृग क्या खा के संतुष्ट है और मीन क्या खा के और सज्जन संतोष कौन किसका वैरी होता है पूछने का करने कौन क्या खा के संतुष्ट रहता है ये भी करने कोई सा सवाल जो मैं भी आपसे पूछ रहा था ऐसी सवाल पूछेंगे सरदार का पूछेगा कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे ना निष्कारणम वैरिणाम बिना कारण सुमेलित करें इधर मिलेगा लुब्धक धीवर विष्णु और उधर देगा कि सज्जन मीन मृग इधर उनको आपको सुमेलित करना पड़ेगा तो भी कर लेंगे जब संतोष सुमेलित करें हमने मीन सज्जन से तो आप सज्जन तिनका काफी जीता रहता है मृग जो है पानी पी के संतुष्ट रहता है और सज्जन तिनका खा के संतुष्ट रहता है और मृग जल में रह के संतुष्ट उलट पलट नहीं ना इधर का उधर ये तो सहज इतना तो ज्ञान सहज होता है मृग अभी क्रम से है कोई क्रम भाग्य निष्कर्ष नहीं किया क्रम से मैंने क्या लिखा मृग मीन सज्जना देखो क्रम है ना मृग मीन सज्जना फिर क्रम देखो जरेदा जल संतोष विजयना फिर क्रम देखा नीचे लुब्धक धीवर विष्णुनाम यानी इधर लेना नंबर 1 से मृग उठाओ नंबर 1 से तृण उठाओ और नंबर 1 मृग तृण लुब्धक सही है मीन जल और धीवर सज्जन संतोष और विष्णु एक तो लाइन से अब बोला कैसे आता है का वाचन ना जी कभी कोई पूछे भाई क्या है तो ये याद रहेगा कि मृग मीन सज्जना आगे वाली लाइन क्लियर है ना लाइन से आगे वाली लाइन क्लियर हो जाए जल संतोष फिर लाइन से लुब्धक धीवर विष्णुनाम निष्कारणमेव वैरो जगति यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत हो नहीं आर्य चंद्र सभी मृग सज्जना नाम ये शत्रु है और लुब्धक धीवर विष्णु ये शत्रु है किसके क्रम से मृगवीर सज्जनों के मृगवीर सज्जनों के शत्रु है क्रम से मृग का शत्रु लुब्धक यानी भेड़िया और मीन का शत्रु जीवन यानी मछुआरा और सज्जनों के शत्रु विष्णु यानी चतुर्भुज विष्णु कोई दिक्कत नहीं मृग खाता है तृण मीन रहता है जल और सज्जन रहते हैं संतोष मृग मीन सज्जन तृण संतोष लुब्धक धीवर विष्णु